मसीह में मेरे प्यारे मित्रों, सबसे पहले आपको हमारे YouTube चैनल बाइबल की अन्य वीडियोज़ में दिल से स्वागत करते हैं। आज हम सीखेंगे बाइबल में लिखे गए जल प्रलय के बारे में जो नूह के समय में हुआ था। पहले हम जानेंगे जल प्रलय क्या होता है। अगर हम सरल भाषा में कहें तो जल प्रलय एक प्रकार की बड़ा और भयंकर बाढ़ है जो सारी पृथ्वी को डुबा सकता है। नूह के समय में भी ऐसा ही हुआ था और उस समय सारे पृथ्वी के जीव जंतु पक्षियों समेत मनुष्यों को मिटा दिया गया था। बाइबल में वर्णन किए गए जल प्रलय आखिर में क्यों हुआ था? सारे सृष्टि की रचना करने वाले हमारे पिता परमेश्वर ने पूरे 6 दिन में पूरे सृष्टि को रचना की, लेकिन उन रचना में से सबसे सुंदर और श्रेष्ठ रचना है मनुष्यों को बनाना। मनुष्यों को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया था। परमेश्वर ने मनुष्यों को इस मकसद और उद्देश्य से बनाया था कि परमेश्वर की सेवा करे, उसकी आराधना करे, उसकी महिमा स्तुति और प्रशंसा सदा करे। पर ऐसा नहीं हुआ। जैसे जैसे समय बीतते गए मनुष्य भी पृथ्वी पर बढ़ने गए। मनुष्यों के पाप भी बढ़ते गए, हर तरफ केवल पाप और बुराई। मनुष्य भी परमेश्वर को भूल गए थे और पाप के ऊपर पाप करते चले जा रहे थे। परमेश्वर को यह सब देखकर बड़ा दुख हुआ और परमेश्वर ने सोचा कि मैं किस उद्देश्य से, किस मकसद से मनुष्यों को बनाया था। लेकिन आज सारे लोग भूल गए हैं और अपने कामों में, पाप और बुराई में डूब के परमेश्वर को भूल गए हैं। इसलिए परमेश्वर ने सोचा कि हर एक मनुष्यों, पशुओं और पक्षियों और जीव जंतुओं को वो मार डालना चाहा। जब परमेश्वर पृथ्वी के हर एक सृष्टि को नष्ट करने के सोचा ही था, तब परमेश्वर की दृष्टि एक मनुष्य पर पड़ा जो धार्मिक थे और परमेश्वर के नाम की महिमा करते थे, उसकी सेवा करते थे, और उसका नाम था नूह। केवल नूह के परिवार ही उस समय में परमेश्वर की सेवा आराधना करते थे। नूह के परिवार में उस समय 3 बेटे थे, सेम, हम और याफेत, और उसके 3 बहुएं और उसके पत्नी थे। परमेश्वर को नूह के परिवार पर तरस आया और परमेश्वर ने नूह के परिवार को मरना ना चाहा। इसलिए परमेश्वर ने नूह को एक बड़ा जहाज बनाने के लिए आज्ञा दिया था, जिसमें नूह के परिवार को जल प्रलय से बचा जा सके। नूह परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए एक बड़ा जहाज बनाने लगा। नूह गुफेर वृक्ष के लकड़ी से जहाज बनाया। उस जहाज का आकार 300 हाथ लंबाई और 50 हाथ चौड़ाई और 30 हाथ ऊंचाई थी। जब नूह जहाज बनाने लगा था, उस समय बहुतों ने नूह का मजाक उड़ाया कि इतना बड़ा जहाज बना के क्या करेगा। नूह उस समय में भी लोगों से कहने लगे, मान फिराओ और पाप से छोड़ो और परमेश्वर के पास आओ, तब तुम सब उस संकट से बचे जाओगे। लेकिन कोई भी नूह की बातें ना सुने। जब नूह जहाज तैयार कर चुका, तब परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दिया कि शुद्ध पशु पक्षियों में से 7 जोड़े अर्थात नर और मादा लाके उस जहाज में रखे, और उसी तरह अशुद्ध पशु और पक्षियों को भी 2 जोड़े लाके उस जहाज पर रखे। यह इसलिए कि उसका वंश पृथ्वी पर बचा जा सके। जैसा परमेश्वर ने आज्ञा दिया था, नूह ने भी वैसा ही किया। जब नूह अपने परिवार को लेके जहाज में प्रवेश किया, उसके साथ ही शुद्ध और अशुद्ध पशु पक्षियों भी 2 अर्थात नर और मादा उस जहाज में प्रवेश किया। नूह ने कई दिनों के खाने के पदार्थ भी लेके जहाज में रखा कि वे खा पी के जीवित रह सके। तब परमेश्वर जहाज का दरवाजा बंद कर दिया। पहले 7 दिन वर्षा लगातार पृथ्वी पर
आने लगे। बड़े बड़े समुद्र के सोते बांध भी फूट गए और आकाश के झरोखा भी खुल गए। उसके बाद लगातार 40 दिन और 40 रात बारिश होती रही। जल 15 हाथ से भी ज़्यादा बढ़ गया और पृथ्वी के जितने भी बड़ा बड़ा इमारतें पहाड़ों थे सब डूब गए। जहाज पर ऊपर उठने लगा और पानी से तैरने लगा और पृथ्वी में हर एक जीव जंतुओं के समेत मनुष्यों का नष्ट हो गया। उसके बाद परमेश्वर ने नूह के साथ जितनी भी घरेलू और वन पशु थी उस सबों को सुधि लिया गया। जल लगातार 150 दिन पृथ्वी पर थी और उसके बाद परमेश्वर ने हवा बहाई और जल धीरे धीरे घटने लगे और जहाज अरारत पहाड़ के चोटी में टिक गया। कुछ दिन के बाद नूह जहाज से एक कौवा को उड़ाया कि जल कितना घटा है, पर कौवा वापस आया ही नहीं। दूसरी बार नूह ने एक कबूतर को उड़ाया, पर कबूतर को पैर रखने के लिए भी कुछ जगह ना मिला, क्योंकि चारों ओर केवल जल ही जल थी। इसलिए कबूतर भी फिर से लौट के जहाज में आया। दूसरे बार कबूतर को फिर से उड़ाया। कबूतर सांझ के समय लौट आए और चोंच में जायफल यानी जैतून के नए पत्ते को भी लेके आए। 7 दिन बाद नूह फिर से उस कबूतर को उड़ाया, पर तीसरे बार कबूतर कभी लौट कर नहीं आया। तब नूह जहाज खोलकर देखा, धरती पूरी तरह से सूख गई थी। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने परिवार समेत हर एक जीव जंतु जितना भी जहाज में है निकल आए। और परमेश्वर ने सबों को आशीष दिया, फूलो फलो और पृथ्वी पर फिर से फैल जाए। उसके बाद नूह ने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई। शुद्ध पशुओं और शुद्ध पक्षियों को कुछ कुछ लेकर परमेश्वर के लिए वेदी पर होमबलि चढ़ाया और परमेश्वर को धन्यवाद दिया। उसके बाद परमेश्वर ने आकाश में एक धनुष को चिन्ह रखा और नूह से कहा, यह मेरे और पृथ्वी के बीच के बच्चा है कि फिर से सब प्राणी जल प्रलय से नष्ट न होंगे। पृथ्वी का नष्ट करने के लिए जल प्रलय फिर से कभी न होगी। इसके बाद फिर से सारे जीव जंतु पृथ्वी पर फैल गए और ऐसा ही था नूह के समय का जल प्रलय। आपको अगर हमारे वीडियो को अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए।